हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं सोशल साइकोलॉजी इन अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट के यूनिट 1 के साथ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पीएफपीआई का यूनिट 1 एंड हम आने वाले 2-3 दिन में स्पैक के भी यूनिट ख़त्म कर देंगे। सो ओवर हियर विल बी गोइंग ओवर नेचर क्या होता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का, पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, एंड देन वी हैव कुछ इंटरवेंशन की केस स्टडीज़। नाउ व्हेन यू गाइस आस्क कि इंपॉर्टेंट क्या है, इस यूनिट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेजरली हमारे ये 3 टॉपिक्स हैं एंड केस स्टडीज़ लाइक अ पार्ट ऑफ इंटरवेंशन ओनली। एंड ये तीनों टॉपिक्स से हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, सो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पैक। सो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की बात करने से पहले हम समझते हैं कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है। ओके थोड़ा सा मेरा आज वॉइस ऐसे रहेगा बिकॉज सीज़न चेंज हो रहा है, मेरा गला ख़राब हो रखा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। एंड या कमिंग बैक, तो सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट, फील अबाउट एंड रिलेट टू एंड इन्फ्लुएंस वन अदर। कैसे आप दूसरे के बारे में सोचते हो, उनके बारे में फील करते हो, कैसे दूसरों से रिलेट करते हो और कैसे आप लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मेयर, स्पेंसर एंड जॉर्डन इन 2009। मैं साइटेशंस इसलिए ऐड कर देती हूँ बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दीज साइटेशंस। अगर आप इन्हें अपने आंसर्स में लिखते हो तो दे जस्ट मेक इट मोर रिच। ठीक है, एवरीडे सोशल इंटरेक्शन सच एज हेल्पिंग, फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स, जैसे आप डेली के जो भी आपके इंटरेक्शंस होते हैं, बीट आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कहीं लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, ये सारे आपके सोशल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर दी कोर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की फील्ड रिवॉल्व ही इन चीज़ों के अराउंड करती है। बिकॉज इफ़ यू थिंक इट लाइक दैट, सोशल साइकोलॉजी इज़ वॉट? सोशल प्लस साइकोलॉजी। सोशल इन्वायरमेंट में आपके क्या आ जाते हैं? लोग आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, कैसे आपसे कौन क्या बोल रहा है वो आ जाता है। एंड साइकोलॉजी से आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे हो, कैसे आप इफेक्ट हो रहे हो, इन कैसे आप रिलेट कर रहे हो, कैसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो दैट इज़ बेसिकली वॉट सोशल साइकोलॉजी इज़। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स नेचर, तो इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर। अब तुम कहोगे कि साइंटिफिक क्यों? हाउ कैन वी नॉट से कि अच्छा मैं सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुडंट इट बी जस्ट कॉमन सेंस? कैन यू नॉट जस्ट सी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है? नो, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. So basically, think that there are two people who are living in a long distance relationship. Person A is here, person B is here. ठीक है, तो अब इनके बीच में इतना बड़ा गैप है. सो कुछ लोग आके कहेंगे, पर्सन सी विल से कि डिस्टेंस मेक्स दी हार्ट ग्रो फॉन्डर, कि जितना जितना दूर 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 होते जाएंगे उतना दे विल मिस ईच अदर. बट पर्सन डी ओवर हियर इज सेइंग कि जितना डिस्टेंस होगा उतना भूलते जाएंगे एक दूसरे को, लेकिन कट ऑफ हो जाएगा इनका. सो विच वन ऑफ दीज इज कॉमन सेंस? बोथ आर करेक्ट, नो, इन अ वे. सो दैट्स वाई द वर्ड साइंस इज़ वेरी क्रूशियल. अब जो साइंस का व्यू होता है उसमें आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करोगे, एम्पेरिकल टेस्टिंग होगी, आपके ऑब्जर्वेशन होती है जो सिस्टमेटिकली करी जाती है, या आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सब इसके अंदर आता है. ठीक है, कोर साइंटिफिक वैल्यूज़ जो होती है उनको ध्यान में रखना चाहिए. अभी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द वैल्यूज़ विच इज़ एक्यूरेसी एंड ऑल दैट, मैं अभी आगे बताऊंगी. तो रिसर्च जो होती है वो टेस्टेबल होनी चाहिए, कि आपके पास एक हाइपोथेसिस होगा, उसको आप या तो सपोर्ट करोगे या वो आपका प्रूव नहीं हो पाएगा. अनदर थिंग इज़ रिसर्च ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. जिस तरीके से आपने जो चीज़ें करी हैं दे शुड बी ओपन, लोगों को पता होना चाहिए आपने क्या करा है, सो दैट इट्स ईजियर टू रेप्लिकेट. कोरिलेशनल स्टडीज़ हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ठीक है, वैल्यूज़ की बात करते हैं तो 5 वैल्यूज़ होती हैं हमारी. पहली इज़ एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी टॉक्स अबाउट कि आपका जो भी डेटा होगा वो सब एकदम प्रिसाइज होगा, एकदम एरर फ्री होगा. जो भी आप देखो, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, देयर इज़ ऑलवेज फंडामेंटल एरर होता ही होता है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस लास्ट ईयर इन सोशल साइकोलॉजी का पेपर, कि एक एरर की वैल्यू होती है विच इज़ ऑलवेज देयर, बट वी ट्राई टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. ठीक है, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हों वो वैलिड रहें. ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो बायस ना आए. अब अगैन आई हैव टोल्ड यू गाइस वेरियस टाइम्स कि ऑब्जेक्टिव, फुली ऑब्जेक्टिव बंदा नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज द फैक्ट दैट यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेसेस, इट्स ऑल्सो सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट. फिर भी जितना हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं उतना हम करना चाहते हैं ताकि उससे बायस ना हो. स्केप्टिसिज्म की बात करें तो आपको किसी भी आप स्टडी को नहीं कह सकते कि 100% ट्रू है. वाई? बिकॉज
everything is constantly evolving. We can never really be 100% sure कि हाँ भाई ये है तो ये है, because things change over time. Okay, हो सकता है कि I'll give you an example. Let's say 2 years back you did a particular thing and तुम्हें लगा कि यार when we are in that rebel teenager phase and we think that the whole world is against us and nobody understands us, when वो हमारा अगर किसी का बहुत strong perception बन जाता है, then their life goes really downhill because they think यार मेरा तो कोई भी नहीं है and all that. But is that the reality? 5 years down the lane you feel कि यार नहीं ऐसा तो नहीं था. Maybe it was just me being too centered to the problem, me not being able to look थोड़ा दूर से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो जब हम अपनी ही चीज़ों को एक पॉइंट पे समझ नहीं पाते, देन हाउ कैन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल फिनोमिनन कि हाँ भाई ये तो 100% ट्रू है. इसलिए बार 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 आपकी जो रिजल्ट आते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है ताकि कोई फॉल्स कंक्लूजन ना निकले. ओपन माइंडेड होना चाहिए बंदा. मैंने मान लो कह दिया कि इस क्लचर का कलर जो है, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल टू सी दिस, बट इस क्लचर का कलर इफ ऐसे ब्लैक है, इज इट ब्लैक दो? नो राइट, बट मुझे दिख रहा है कि ये ब्लैक है. सो मतलब इट्स नॉट लाइक मुझे दिख रहा है, आई फेल्ट कि हाँ भाई मैं इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करूँगी तो ये ब्लैक ही निकलेगा, बट इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी पिंक एंड आई नो दैट इट्स पिंक. बट मुझे अंदर से लग रहा है यार नहीं, मुझे तो मैंने तो ब्लैक सोचा हुआ था, इट शुड बी ब्लैक. व्हाट इफ आई जस्ट रिपोर्ट दैट? या मैंने माइंड में बना लिया कि अगर मैं ब्लू टी लूँगी तो मेरी को नींद अच्छी आएगी, विच एज पर वॉट रिसर्च शोज इट्स ट्रू बिकॉज उसमें मेलेटोनिन एंड ऑल होता है, बट नॉट होता है, प्रोड्यूस होता है. बट आई कांट बी 100% श्योर अबाउट इट. नींद इसलिए भी आ सकती है बंदे को बिकॉज द पर्सन हैजंट स्लेप्ट फॉर लाइक 3 to 4 days, राइट? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी देयर. सो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. आपको अपने उस पर नहीं लेना कि यार मुझे लगा था ये ऐसा होगा तो यही होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी द केस. देन वी कम टू एथिक्स. मतलब आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर. एंड ऑल्सो यू हैव टू लाइक थिंक ऑफ द पीपल. ऑल रिसर्च शुड बी डन टू बेनिफिट पीपल. ठीक है. नाउ मैंने कुछ पॉइंट्स नेचर के अंदर इंक्लूड नहीं करे थे. आई विल जस्ट टेल यू गाइज दैट. सो हमारे जो कर्ट लुएन थे, एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ कर्ट लुएन. इन्होंने काफ़ी स्टडी करी है काफ़ी सारी चीज़ों पे. तो ही गेव अ बिहेवियर इक्वेशन. ही सेड दैट बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट. ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सोशल साइकोलॉजी इवॉल्व होने लगी थी बिकॉज ही केम एंड देन ही इज़ लाइक बिहेवियर सेट बिहेवियर इज़ बिकॉज ऑफ दोनों का इंट्रैक्शन होता है, पर्सन का, इन्वायरमेंट का. सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि भाई अपने मन से सोच के चीज़ें कर रहा है, चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी होता है उसके ऊपर. ठीक है. सो या कर्ट लुएन वॉज अ वेरी मेजर फिगर. इसके बारे में आई विल टेल अबाउट मोर इन डेप्थ आगे जैसे हम अप्लाइड साइकोलॉजी पे मूव करेंगे. अब देर आर सर्टेन गोल्स ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. ओके. तो अच्छा अब ये मत सोचना कि हमने जो पहले अभी तक गोल्स पढ़े हैं देवर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, वो हैं, दोज आर ऑल्सो राइट. ओके, दीज आर ऑल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. बट कॉस्बी जो थे उन्होंने 2009 के अंदर ये 4 गोल्स दिए थे, वो जो बस डिस्क्रिप्शन, एक बिहेवियर को बहुत इन डेप्थ डिस्क्राइब करना, रिकॉर्ड करना डेटा, फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करना उसको कि वो फैक्टर्स को क्या क्या रिलेट कर रहे हैं, क्या कोरिलेशन है नहीं है. देन कैजुअलिटी निकालना कि क्या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है कुछ और, थर्ड हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल है. एंड फाइनली एक्सप्लेन करना कि ये जो रिलेशनशिप हमें पता लग गया ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है. ठीक है. आई विल गिव यू एग्जांपल. दिस इज़ गिवन इन योर स्नाइडर ओनली. मैंने ब्रीफ में लिखा हुआ है. इफ़ यू गाइज वांट मैं मतलब मैं भेज ही दूंगी वैसे तो स्नाइडर को हाईलाइट करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ यू हैव जॉइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी आई शेयर ऑल द रिसोर्सेज है. तो पेट ओनरशिप एंड एल्डरली एडजस्टमेंट का एक केस स्टडी था जिसमें इट वाज स्टडीड कि जो लोग हैं, बूढ़े लोग, उनके एडजस्टमेंट लेवल्स को लिया गया एंड उनकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने लगी कि पीपल हु ओन अ पेट, क्या उनके एडजस्टमेंट लेवल ज़्यादा हैं या उनके एडजस्टमेंट लेवल कम है. ठीक है. जैसे कि मान लो इफ़ यू हैव अ पेट यू विल फील लेस लोनली. ओके, यू विल फील कि हाँ यू आर मोर सिक्योर, यू विल बिकम मोर नर्चरिंग, मोर लविंग बिकॉज यू हैव समबडी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है. नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज. ठीक है. सोशल साइंस
बिकॉज इट्स सोशल साइकोलॉजी, तो ऑब्वियसली इसमें सोशल तो आएगा ही. सो आई जस्ट मैंशन ओवर हियर अबाउट एटीट्यूड्स बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर स्टडीज़ इन सोशल साइकोलॉजी. तो एटीट्यूड इज़ बेसिकली एक बंदे की ओवरऑल एवेल्यूएशन अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इशूज़ के बारे में. इंटरग्रुप वो होता है जो आप दूसरे ग्रुप से रिलेट करते हो. ठीक है, यू कैन स्किप दिस पार्ट अगर तुम एकदम वो एग्जाम के लिए पढ़ने आए हो कि मुझे सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आई एम जस्ट मेकिंग यू एक्सप्लेन दिस पोर्शन. ओके, जो हमारे इंटरग्रुप एटीट्यूड की फॉर्मेशन होती है वो सोशल साइकोलॉजी में सेंट्रल होती है एकदम. वाई? बिकॉज इट एग्जामिन्स की आपके जो कॉजल फैक्टर्स हैं, क्या उनकी पॉजिटिव वैल्यूएशन हो रही है, या मतलब व्हाट आर दे कॉजिंग मेनली. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझेंगे तो अगर हमारे नेगेटिव इंटरग्रुप एटीट्यूड्स होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं प्रेजुडिस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पॉलिटिकल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं उसके. ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट इन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं. एंड दिस इज़ दैट डेफिनेशन ऑफ मेयर्स ओनली. अब इन इंटरग्रुप एटीट्यूड्स को सीखा कैसे जाता है. ठीक है, सो रिसर्च हाईलाइट्स द रोल ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इज बेसिकली कौन तुम्हें सोशलाइज, तुम्हारे साथ कौन कौन कर रहा है, मेन फिगर्स कौन से होते हैं. इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर टीचर्स, इट कुड बी योर पीयर्स, इट कुड बी मीडिया, और इट कुड बी एनी थिंग जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहती है. ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो जनरली अपने सिग्निफिकेंट अदर्स से अडॉप्ट करते हैं, बीट थ्रू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसमें आपका वो होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला. इंस्ट्रूमेंटल कहते हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसको कह सकते हो. देन क्लासिकल कंडीशनिंग, जब आप एसोसिएशन फॉर्म करते हो. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज बेसिकली जब आप दूसरों के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को आउट ग्रुप के लिए ऑब्जर्व करते हो. ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ. कैस्टेडेली, डेडिया एंड नेस्डेल ने 2008 के अंदर एक स्टडी करी थी जिसमें बेसिकली उन्होंने कुछ प्री स्कूलर्स लिए और जो कि वाइट थे कलर में. ये रेसिज्म पे थी थोड़ी स्टडी, सॉरी गाइस. एंड कुछ वाइट एडल्ट्स लिए थे इन्होंने. ठीक है, तो इन वाइट एडल्ट्स को बोला गया था कि आप ब्लैक एडल्ट्स के सामने बहुत अनकंफर्टेबली एक्ट करो या कुछ बोलो या कुछ करो. तो ये सब चीज़ें जब प्री स्कूलर्स ने ऑब्जर्व करी, उनको वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए खड़ा करा गया था. ठीक है, तो जब उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी तो उनका भी, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ वो एसोसिएट कर रहे थे खुद को वाइट एडल्ट के साथ कि ओके आई एम ऑल्सो वाइट, दे आर ऑल्सो वाइट. तो जब उन्होंने देखा कि भाई इनका बिहेवियर इनके लिए ऐसा है तो शायद मुझे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू शो सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्लैक पीपल. ठीक है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज आई सेड, क्योंकि वो पब्लिक परसेप्शन को शेप करती है. वो एक मास लेवल पे परसेप्शंस को शेप करती है. अगर आप मीडिया में बहुत ज़्यादा बायस चीज़ें देखोगे, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग चीज़ें देखोगे एक ग्रुप के बारे में, तो उससे आपका प्रेजुडिस बढ़ते जाएगा. एग्जाम्पल, अगर अरब्स को हम बहुत ज़्यादा टेररिज्म से लिंक करते हैं. अगैन द बेसिक थिंग इज़ नॉट एवरीबडी इज़ द सेम, वी ऑल नो दैट. बट मेजरली अगर न्यूज़ के अंदर आप अरब्स को टेररिज्म से वो करोगे, तो इफ़ देर इज़ अ अरब पर्सन हु इज़ द मोस्ट इनोसेंट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, स्टिल यू विल फील वेरी स्केप्टिक टूवर्ड्स दैट पर्सन. वाई? बिकॉज तुम्हारे माइंड में वो चीज़ बैठ गई है बिकॉज ऑफ मीडिया कि हाँ दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म, वेदर और नॉट दे एक्चुअली आर. ठीक है, सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो खुद को ग्रुप मेंबरशिप्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, खुद को उस हिसाब से डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे हमारा जो पर्सनल ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में हम होते हैं उसको हम इन ग्रुप कहते हैं. और जो ग्रुप हमारा नहीं होता, जो अगर आई एम इन ग्रुप, दिस ग्रुप एंड दिस इज़ अनदर ग्रुप. ठीक है, सबके होते हैं, फ्रेंडशिप के ग्रुप्स हैं, नहीं भी होते तो इट्स फाइन. ठीक है, बीइंग अलोन इज़ द बेस्ट. सो ये इन ग्रुप हो गया, ये हमारा आउट ग्रुप हो गया. तो इफ़ आई एम ओवर हियर तो मैं कहूँगी भाई ये ग्रुप मेरा है और ये ग्रुप पता नहीं किसका है, तो दैट्स आउट ग्रुप. ठीक है, बायस थोड़े से भी ग्रुप का इशू होता है, उससे भी कर सकती है. ठीक है, मुजर्रफ शेरिफ ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट, यू मस्ट नो दीज एक्सपेरिमेंट्स व्हेन इट कम्स टू सोशल साइकोलॉजी. तो बेसिकली 11 से 12 साल के बच्चों पे कंडक्ट करा गया था. एंड जो लोग थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया था. ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर पहले तो फेज़ 1 के अंदर आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई, लाइक एक दूसरे के बारे में बताया, ग्रुप को एक आइडेंटिटी दी, ग्रुप के नॉर्म्स इस्टेब्लिश करे, रोल्स करे इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू. ठीक है, फिर फेज़ 2 के अंदर उन्होंने क्या करा कि कॉम्पिटिटिव टास्क दे दिए, बीट टग ऑफ वॉर, बीट एनी काइंड ऑफ गेम, जिसके अंदर एवरीबडी स्टार्टेड टू इफ़ नॉट फाइट
कहीं ना कहीं नेम कॉलिंग हो रही है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर हो रहा है. वाई? बिकॉज इन ग्रुप इज सुपीरियर एंड वी हैव टू विन. ठीक है, तो इसकी फाइंडिंग यही निकली कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेजुडिस वगैरह होता है वो हो सकता है, ईजिली बन सकता है. बट इसके अंदर आई हैव नॉट रिटन फेज़ 3. फेज़ 3 भी हुआ था एक, जिसमें इन्हीं बॉयज़ को एक ऐसा टास्क दे दिया था दोनों ग्रुप्स को जो कॉपरेशन के बिना हो ही नहीं सकता था. तो जैसे जैसे वो लोग एक दूसरे से कॉपरेट करने करे, उनकी और अच्छी बनने लग गई. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो रिड्यूस हो गई जब ग्रुप सुपर ऑर्डिनेट गोल्स की तरफ मूव करे. सुपर ऑर्डिनेट इज बेसिकली जिसमें दोनों का कॉपरेशन चाहिए. ठीक है, सो इसमें वही आए कि सिचुएशनल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स कैसे इंटरग्रुप हॉस्टिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि पर्सन इज इंटरनली थिंकिंग ओ दिस इज हाउ द अदर ग्रुप इज और दिस हाउ द अदर पर्सन इज, बेसिकली नॉट ग्रुप. बट अगर आपके ग्रुप में यू सी कि हाँ भाई वी हैव टू बी बेटर देन समबडी एल्स, देन वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा. ठीक है, ये इन शॉर्ट वही चीज़ है कि सोशल लर्निंग होती है, मीडिया से होता है, सोशल आइडेंटिटी प्रोसेस होता है, और इंटरग्रुप कंपटीशन से हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं एक साथ ऑपरेट करते हैं लोगों की वैल्यूएशन, इमोशन सबको समझने के लिए. टॉकिंग अबाउट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ गए हैं. Applied social psychology is a branch of social psychology that draws social psychological theories, principles, methods and research evidence to contribute to understanding social and practical problems. बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही है बट कुछ भी नहीं है. ठीक है, समझो आराम से. ये एक सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच है. ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजी जो है हमारी, इसकी मेजरली 2 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वी हैव BSP which is basic social psychology, and then we have ASP विच इज़ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये जो हमारी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी होती है ये बेसिक सोशल साइकोलॉजी से थ्योरीज लेती है. ठीक है, कि भाई बेसिक जी आप मेरे को थोड़ी सी थ्योरीज दे दो ताकि मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ या उनको सॉल्व कर पाऊँ, मोर लाइक नॉट समझ पाऊँ. तो थ्योरीज हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, मेथड्स हो गए, वो सब इन्होंने बेसिक सोशल साइकोलॉजी से उठाया और प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद पे क्रेडिट ले लिया. सो बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशल साइकोलॉजी का, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है. आई विल गिव यू बेसिक डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन दोज टू. तो हमने जैसे इसमें गोल्स, हमें सबको पता है कि सोशल साइकोलॉजी के गोल्स क्या हो गए. डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और हमारा जैसे कि कॉस्बी ने दिया था तो उसके अंदर आप वो ऐड कर सकते हो, कॉजलिटी ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो है इनके बाद एक आता है फीचर कंट्रोल का. तो जो बेसिक सोशल साइकोलॉजी है वो कहीं पे भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रही है, वो बस थ्योरीज बना रही है, वो कॉन्सेप्ट्स को, फिनोमिनन्स को समझ रही है. बट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, वो रियल लाइफ से प्रॉब्लम उठाती है. अच्छा पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अच्छा किसी की लड़ाई हो गई, वो प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, दैट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी टीचेस अस. ओके, नॉट टीचेस अस, इट फोकसेस ऑन दैट. तो ये जो है ये सेकेंडरी फील्ड है पर ये बहुत एक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है इंटरवेंशन डेवलप करने के अंदर, लोगों की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के अंदर. फंक्शनिंग जो होती है हमारी 3 वे के अंदर से देखी जा सकती है, विच इज़ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. कैसे लोग, कितनी जल्दी लोग अपने टास्क अकम्प्लिश कर रहे हैं. हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल. एंड देन वी हैव वेल बीइंग, लोगों की हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इन तीनों चीज़ों को ये इम्प्रूव करने की कोशिश करती है. ठीक है, तो ये जो है ये सोशल साइकोलॉजी से प्रिंसिपल्स लेती है, साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स लेती है, और जो प्रॉब्लम उठ रही होती है उसको सॉल्व करती है. ठीक है, इसका एम ही होता है कि कहीं ना कहीं आपको चेंज लेके आना है या ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करना है, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है. नाउ टू गिव यू गाइज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. तो जो हमारी बेसिक सोशल साइकोलॉजी होती है उसका गोल होता है कि भाई हमें थ्योरीज बनानी है, उन्हें टेस्ट करना है एक फिनोमिनन को समझने के लिए. ठीक है, तो फोकस जो होता है वो नॉलेज पे होता है, अपने सेक के लिए, क्यूरियोसिटी की वजह से आती है वो चीज़. ठीक है, और जो हमारी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी होती है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है इंटरवेंशन बना के. इंटरवेंशन इज बेसिकली आप एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी फैक्टर को या प्रोग्राम को, टू इम्प्रूव दी फंक्शनिंग, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये हम इन डिटेल करेंगे एंड में, डोंट वरी. ठीक है, रिसर्च सेटिंग इज़ बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, लैबोरेटरी हो गई, एकेडमिक सेटिंग हो गई, काफ़ी कंट्रोल सेटिंग में देखा जाता है ताकि आपका इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग रहे, कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल सेटिंग में करेंगे तो
इट बिकम्स ईजी टू कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी तो उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी पे फोकस ज़्यादा होता है कि आप कितना किस चीज़ को जनरलाइज कर पा रहे हो, एंड इसलिए उन्हें रियल वर्ल्ड सेटिंग में कंडक्ट करा जाता है. बी इट आप जा रहे हो ग्रुप्स में, या आप जा रहे हो किसी पर्टिकुलर विलेज में टू स्टडी द प्रॉब्लम्स. ओके, मतलब जहाँ की भी रिसर्च करनी है वहाँ की प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए उस जगह पे जाते हो. एज आई सेड कि सोशल साइकोलॉजी में पहले 4 मेन गोल्स थे, उसके अंदर एक ऐड हो जाता है कंट्रोल का गोल, ठीक है. तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी कंट्रोल पे फोकस करती है कि बेसिक साइकोलॉजी से ये समझे कि वाई अ प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, क्यों कोई चीज़ हो रही है, और जो हमारी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी वो ये देखती है कि उसको मैं कैसे ठीक करूँ, ठीक है. Now I'll tell you more about Kurt Lewin. Let me see if I've mentioned it here. So Kurt Lewin का applied में भी बहुत contribution है. So basically he's considered as the pioneer of applied social psychology, and इन्होंने हमारा concept दिया था action research का. इन्होंने कहा कि भाई जो रिसर्च है वो ऐसी करो जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, आर डिफाइनिंग, यू आर एनालाइजिंग, यू आर इंटरप्रेटिंग दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उनको ये सब समझ के उनके लिए सॉल्यूशन आप एक सजेस्ट कर रहे हो. फिर उसकी आप क्या बोलते हैं इफेक्टिवनेस को भी स्टडी करते हो थ्रू सर्वेज, केस स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स. एंड कर्ट लुइन जो थे उन्होंने बहुत सोशल इश्यूज़ पे स्टडी करा था. तो बेसिकली क्या हो रहा था कि 1930 से 1940 का टाइम था, वही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी, सब कुछ था. तो इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो थे उनका असैसिनेशन हो गया, और भी बहुत ज़्यादा असैसिनेशंस होने लगे. तो उस पॉइंट पे ना ह्यूमन बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठने लगे कि सोशल सेटिंग में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, स्पेशली व्हेन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जर्मनी में जो हिटलर का हुआ था. तो उसमें कैसे ग्रुप मोबिलाइज हुआ, उसको किसने रोका क्यों नहीं. इफ़ 10 people were doing those things, why did not 100 others stop them, right? तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे उठने लगी तो रिसर्च पे फोकस बढ़ता गया, सोशल प्रॉब्लम्स पे, सोशल इश्यूज़ पे फोकस बढ़ता गया, ठीक है. एंड नाउ अच्छा हिस्ट्री इसमें है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मैं शूट कर रही हूँ guys, my mother got me fruits. Okay, we'll eat it later. हाँ, सो बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो वॉल्टर डिल स्कॉट करके एक बंदा था, उन्होंने 28th सेंचुरी के अंदर अपनी एक बुक लिखी एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है. तो इट वाज रिटन इन 1903 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, आई विल जस्ट चेक वन सो दैट यू गाइज डोंट गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. हाँ, तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1909 के अंदर, एंड इट वाज अबाउट इमोशंस एंड हमारे जो कंज्यूमर बिहेवियर था. तो बेसिकली जैसे हम एड्स के अंदर इमोशंस घुसा देते हैं ना कि लाइक संतूर मम्मी ये वो. सो इससे क्या होता है कि लोग जैसे कनेक्टेड फील करते हैं तो दे टेंड टू बाय दोज थिंग्स मोर, जिससे वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन इन 1908 ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने डेफिनेशन भी दी कि कैसे आप अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी. एंड ही सेड कि इट इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ एडजस्टिंग टू योर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये मेजर चीज़ें थी जो मैंने बता दी. देन वी कम टू द स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है. तो जो फील्ड है बहुत वास्ट फील्ड है, एंड इट एड्रेसेस योर सोशल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और बहुत सा इट्स नॉट लाइक एक जगह पे एड्रेस कर रही है, बहुत सारे एरियाज़ पे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करा जाता है. क्योंकि देखो सोशल साइकोलॉजी इज़ नॉट अ फील्ड जो कि बहुत आइसोलेशन में करी जा सकती है. यू कैन नॉट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन आइसोलेशन, ओके. अब सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंस विल बी कनेक्टेड टू योर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिक्स आ गई. इट इज़ ऑब्वियसली कनेक्टेड टू सोशियोलॉजी, ठीक है.
it is also connected to your economics, it is connected to any discipline that you see, because हर discipline में कुछ ना कुछ problems आती ही हैं. So that way it is also connected to health. एक healthy lifestyle promote कैसे करा जाएगा, patient provider का relationship कैसे आप better करोगे, communication कैसे better करोगे, और stress reduce करने के लिए क्या interventions design करोगे. टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को पढ़ना कि मतलब कैसे प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो लोगों के अंदर, कैसे कंजर्वेशन बढ़ा सकते हो, सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हो. इस पर पूरा का पूरा यूनिट 3 है. ठीक है. देन वी हैव कम्युनिटी लेवल इश्यूज़ को पढ़ना, जैसे डाइवर्सिटी हो गया, प्रेजुडिस हो गया, एग्रेशन हो गया, ये सब. एजुकेशन के अंदर लर्निंग इन्वायरमेंट्स को इम्प्रूव करवाना, टीचर इफेक्टिवनेस बढ़ाना, स्टूडेंट मोटिवेशन को समझना कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता. लॉ में भी इट इज़ यूज कि लीगल प्रोसीडिंग्स में कैसे वर्क करती है साइकोलॉजी, जूरी का जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो आई विटनेस टेस्ट में नहीं होती है. बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट आई विटनेसेस, लोगों की मेमोरी भी बहुत जल्दी फेड होती है. इफ़ यू नो द मेमोरी कर्व, 8 घंटे के बाद तो एकदम आपकी मेमोरी डाउन होने चली जाती है. देन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस के इशूज़ को समझना, मोटिवेशन को समझना, ग्रुप डायनामिक्स को समझना, लीडरशिप समझना, डाइवर्सिटी समझना. लास्ट इज जस्टिस. जस्टिस एंड लॉ मोर और लेस सेम ही है. सो देयर इज़ वन केस स्टडी. इट इज़ बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड टबैको सेसेशन प्रोग्राम, जो कि मिश्रा ने दी थी. ये वाली केस स्टडी मैं अभी आपको ब्रीफ में बताऊंगी. एंड में भी केस स्टडी का आई टेल यू गाइज इन ग्रेट डिटेल. मैंने सारी केस स्टडीज़ एक साथ लगा दी हैं एंड के अंदर, सो दैट यू नो आप लोग के लिए ईजी रहे कि आप सारी केस स्टडीज़ एक बार में रिव्यू कर लो. तो इसका एम था कि एक ऐसा इंटरवेंशन बनाना और एवेल्यूएट करना जो लो इकोनॉमिक स्टेटस की जो वुमेन थी मुंबई के अंदर, वो टबैको कंजम्पशन छोड़ दे. ठीक है. तो एक साल का ये प्रोग्राम था. इसको बेसिकली इन्होंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था, जो 3 मंथ के इंटरवल्स में होता था. ठीक है. तो सेशन 1 में इन्होंने क्या करा, वुमेन के साथ रैपो बनाया, गेम्स खेले, कल्चरल एक्टिविटीज़ करी, ताकि वो कनेक्शन फील हो. ठीक है. सेशन 2 में एक ग्रुप डिस्कशन हुआ अपने हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, और टबैको के बारे में बताया, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताया. सेशन 3 जो था उसमें ग्रुप काउंसलिंग करी कि अगर आपने क्विट करा तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स अगर हुए तो उससे कैसे डील करना है, कैसे मेंटेन करना है इस चीज़ को. ठीक है. की फाइंडिंग ये थी कि जस्ट टबैको यूज़ करने के रीज़न थे वो इसलिए था कि फैमिली में दे आर सीइंग एवरीबडी डू दैट. सो इट स्टार्टेड इन द एज ऑफ टीनेज ओनली women started consuming it because for them it was a very normal thing to do. It was the main reason कि एडिक्शन कंटिन्यू क्यों हो रहा था. ठीक है. और मतलब ऑब्वियसली एडिक्शन अब लगाए तो यू आर गेटिंग दैट हाई, यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, तभी ये बंदा वो एडिक्ट होते रहेगा इन कंज्यूम करते रहेगा. ठीक है. हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आपको हेल्प कर सकते थे क्विट करने में, नॉट आपको बट उन लोगों को. ठीक है. एंड जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ऑलमोस्ट 33.5 ऑफ द वुमेन जो थे उन्होंने क्विट कर दिया था टबैको कंज्यूम करना. ये दिखाया उसने कि इंटरवेंशन जो था वो टू सम एक्सटेंट इफेक्टिव था. 33 इज़ नॉट अ वेरी बैड नंबर, यू नो. सो नेक्स्ट इज़ आर लेवल्स ऑफ एनालिसिस. तो जो हमारी सोशल साइकोलॉजी होती है, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, इट इज़ यू नो मेड ऑफ 2 सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस. बेसिकली जो भी आपका बिहेवियर हो रहा है सोशल सेटिंग के, तो जो भी बिहेवियर हो रहा है वो 2 सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है. पहला एक पर्सन है और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है. एज कर्ट लुएन सेड, बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन प्लस इन्वायरमेंट. ठीक है. या सो जो सोशल इन्वायरमेंट होती है हमारी, इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं और हर एक के अंदर एक अलग ही बिहेवियर होता है. हर एक में एक अलग ही चीज़ होती है जो आपको इन्फ्लुएंस करती जाती है. ठीक है. तो इस सिस्टम को हम व्हील्स विद इन व्हील्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे चलता है. ठीक है. बीट इंडिविजुअल, इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप एंड ऑल दैट. ठीक है. सबसे पहला हो गया हमारा इंडिविजुअल लेवल. जो हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स है विद इन अ पर्सन, उनको स्टडी करा जाता है. जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, मोटिव्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, रोल्स जो इसके अंदर है कि बिहेवियर पैटर्न्स कैसे आप यू नो सोशल पोजीशन पे ट्राई करते हो. इफ आई एम ए स्टूडेंट आई एम सपोज टू एक्ट लाइक दैट. इफ आई एम ए मैनेजर आई एम लाइक दिस. इफ आई एम लेट्स से अ मैथ्स टीचर, पीपल जनरली कंसिडर देम टू बी स्ट्रिक्ट. इंग्लिश टीचर्स आर जनरली कंसिडर्ड पोलाइट. तो ये सारी चीज़ होती है. ठीक है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ये हायर लेवल से. अब हर एक लेवल जो है ना वो एक हाई लेवल पे लिंक करते जाता है. ठीक है. इंटरपर्सनल लेवल की बात करें तो 2 लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक हमारा फर्स्ट सोशल यूनिट होता है. यहाँ पे आप एक बंदे की बात कर रहे हो
यहाँ पे 1 प्लस एक और बंदा आ गया, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरों का प्रति हमारा कैसे एटीट्यूड रहता है, कैसा परसेप्शन रहता है, क्या अट्रैक्ट करते हैं, और क्या हमारी ट्रेड्स दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, हम किससे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस को पढ़ता है, कम्युनिकेशंस को पढ़ता है, सोशल इन्फ्लुएंस होती है, जो परसुएड कैसे कर रहे हो आप किसी से, आप कैसे परसुएड हो रहे हो, वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एंड इंटर रोल बिहेवियर पढ़ा जाता है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो गया, फादर चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, कॉपरेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, एम्पैथी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली जो भी आप फील करते हो विद अनदर पर्सन, वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। ग्रुप लेवल बिहेवियर एमर्जिंग व्हेन इंडिविजुअल्स फॉर्म ग्रुप। अगर हमारा ग्रुप बन चुका है, ठीक है, सबसे पहले हम अकेले थे, फिर हमें कुछ लोग मिलने लगे, फिर उन कुछ लोगों में से हमने एक ग्रुप बना लिया अपना, ठीक है। तो ये पढ़ेगा ग्रुप के एटमॉस्फेयर को, नॉर्म्स को, कम्युनिकेशन कैसे होती है कैसे नहीं होती है। की आइडिया इज़ दैट ग्रुप फोर्सेस शेप, जो ग्रुप होता है हमारा वो एक हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। जैसे पीयर प्रेशर होगा, इफ यू आर समबडी दैट डज नॉट स्मोक और ड्रिंक एंड यू आर इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु जस्ट स्मोक एंड ड्रिंक टू अ एक्सटेंट वेयर यू कैन डू एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस आएगी ही। सो यू हैव टू मेक चॉइसेस ओवर देयर। चॉइसेस की मतलब मुझे खुद को चूज़ करना है, डू हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, हैव टू फिट, नो वट एवर दोज थिंग्स आर, ठीक है। इंटर ग्रुप लेवल की बात करें अगर हम, तो अब एक ग्रुप मैंने बना लिया, अब कुछ मैं मान लो 10 लोग से मिली और मैंने 5 का ग्रुप बना लिया, तो हो सकता है बाकी 5 ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया हो। तो अब मेरा ग्रुप ये, बट दीज पीपल, दीज 5 अदर्स आर अदर्स ओनली, ये मेरे ग्रुप के नहीं है, दैट्स अ आउट ग्रुप। तो मेरे ग्रुप में और इनके ग्रुप में जो रिलेशन रहेगा, उस रिलेशन को पढ़ता है इंटर ग्रुप लेवल, ठीक है। बीट एनी काइंड ऑफ स्टेरियोटाइप्स, नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन दोनों हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रुप लेवल पे जो होती है वो बायसेस भी आ जाती हैं, तो आपका प्रेजुडिस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, स्टेरियोटाइप्स हो सकते हैं, इन ग्रुप आउट ग्रुप डायनामिक्स ऑब्वियसली आपको पढ़ने पड़ेंगे कि बंदा अपने ग्रुप में कैसे एक्ट कर रहा है और दूसरों के ग्रुप में कैसे कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन भी स्टडी करी जाती है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, बिहेवियर इन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लाइक बिजनेस, स्कूल्स, एनजीओज, और तो बेसिकली आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बीट योर बिजनेस, स्कूल, एनजीओ, कॉर्पोरेट, एनीथिंग, उनके अंदर कैसे बिहेवियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, आई वुडंट से लेबर, आई वुड से वर्कर्स, बट दैट्स हाउ इट्स गिवन इन योर बुक। एम्प्लॉय मोटिवेशन जो होती है या जॉब सेटिस्फैक्शन जो होती है वो कैसे वर्क करती है। देन वी हैव कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल इज़ बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया हो गया या एक कल्चरल कम्युनिटी हो गई, उनके सोशल सिस्टम को पढ़ाई करा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है काउंटलेस सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी आ जाती है, सोशियोलॉजी आ जाती है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। ये 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हम कम्युनिटी लेवल पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ विद इन अर्बन कम्युनिटीज़। तो आप वो कैसे करोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी, ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। सोसाइटल एंड इंटरनेशनल लेवल, सो सोसाइटल इज़ 7, इंटरनेशनल इज़ 8। तो सोसाइटल लेवल में आप देखते हो एक अपने नेशन को पढ़ते हो पूरा, लाइक इंडिया एज अ कंट्री, उसमें क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कल्चर्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, कैसे ये सिस्टम्स आपके बिहेवियर को शेप करते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल। तो फोकस इज बेसिकली जो हमारे नेशंस हैं, इंडिया और यूके, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और यूएसए, इंडिया और चाइना, इनके अंदर क्या रिलेशन है, क्या डायनामिक्स है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक इंटर ग्रुप, बिकॉज इन ग्रुप हमारी कंट्री होगी, आउट ग्रुप दूसरी कंट्री होगी, बट इट्स एट अ मोर कॉम्प्लेक्स, मोर सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बड़े लेवल पे हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिलेशन हो गए, ग्लोबल कोऑपरेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ये सब एक मेजर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। देन वी हैव इंटीग्रेटिंग द लेवल्स। कोई भी लेवल, ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, इट्स व्हील्स विद इन व्हील्स ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये सब एक साथ अब ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल कुछ कर रहा है तो उसका इंटर पे इफेक्ट आएगा, या जो इंटरनेशनल पे हो रहा है उसका नेशन पे इफेक्ट आएगा, एंड सो ऑन, वो आगे आगे से इफेक्ट करती रहेगी चीज़ें, ठीक है।
सो दिस इज़ मेजरली वॉट द नेचर ऑफ योर अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज़. अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इफ़ यू राइट दिस इट वुड बी आई थिंक मोर देन इनफ. बाकी तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो. मेक श्योर दैट यू आर साइटिंग बुक्स एंड ऑथर्स एंड रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग, सो इट एड्स अ पॉइंट. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू गाइज वांट्स अ पीपीटी एंड एवरीथिंग, तो तुम मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. आई विल जस्ट शो यू. वैसे तो मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, बट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम पे. यू कैन टेक्स्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि तुम मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो, बिकॉज इंस्टाग्राम में मे बी रिक्वेस्ट वगैरह मिस आउट हो जाती हैं. यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी. आई प्रोवाइड ऑल द नोट्स, ऑल द पीपीटीज, ऑल दी बुक्स जो भी तुम्हारी उनको हाईलाइट करके कि अगर तुम्हें बुक भी पढ़नी है तो तुम सीधा हाईलाइटेड रीडिंग को रेफर कर सको. So this is it from my side, guys. If you need any help, if you need anything को समझ नहीं आ रहा, if you want me to change the way that I'm teaching, if you have any better ideas कि ये include नहीं करा आपने, ऐसे बताओ वैसे बताओ, I will make sure to integrate those. Just let me know. And yes, thank you so much for watching. See you guys later.